हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाले में। साथियों, अगर आप भी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम टॉपिक वाइज रिवीजन करने वाले हैं। और ये जो हमारी रिवीजन होगा, ये जो भी हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए होगा। मतलब हम एक दिन में एक टॉपिक को कवर करेंगे, उससे रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट होता है उस चीज को मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। उसका कॉन्सेप्ट भी और उसके जो क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी को मैं एक क्लास में कवर कराने की कोशिश करूंगा। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होने की, 20 से 25 मिनट की क्लास होने वाली है। ठीक है, तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अभी से आपके पास 1 से 1.5 महीना है, तो अभी जो है मैथ्स का रिवीजन करना है, क्योंकि मैथ्स के जो है आपको 100 में से 25 मार्क्स आने हैं। 100 में से 25 नंबर का मैथ आना है और आपको जो है 25 नंबर की ही मैथ्स की तैयारी करनी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये क्लास जो है हमारी हर दिन होगी, पर डे क्लास होगी, और एक दिन में एक कॉन्सेप्ट पूरा मैथ्स का कवर करा दूंगा मैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, नंबर सिस्टम के बारे में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। तो चलिए क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हमारे हैं, तो इंपोर्टेंट पॉइंट में आपके पास नंबर आते हैं कि नंबर हमारे पास होते क्या क्या है। तो जितने भी इंपोर्टेंट नंबर हैं उन सभी को मैंने आपको समझाऊंगा मैं इसमें, आप समझने की कोशिश करना। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको पता होगी, लेकिन अब बस एक रिवीजन के तौर पर हम इसको पढ़ रहे हैं, तो मैं अब ये आपको समझाऊंगा, एक बार आपका रिवीजन हो जाए जिससे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप कहते हो कि जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5, यही सारी की सारी क्या कहलाती है, हमारी प्राकृतिक संख्या। बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से भाग हो जाए, वो क्या कहलाती है, हमारी सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10, ये क्या कहलाती है, सम संख्या। इसी तरीके से हमारा होता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 9, ये सब क्या कहलाती है, हमारी विषम संख्या। एक होता है हमारा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, एक होता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगर हमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है, यानी पूर्ण संख्या कहलाता है। 0 1 2 3 4 5। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5। अगर इसमें जीरो को भी शामिल कर लिया जाए क्या कहलाता है, ये पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, एक होता है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जैसे 4 है। 4 क्या है, संख्या है, भाज्य संख्या है। 4 के फैक्टर अगर हम करते हैं, 4 का सबसे पहला फैक्टर आता है 1, फिर 2 और 4। तो टोटल इसके कितने फैक्टर हुए, टोटल इसके फैक्टर हुए 3। यानी अभी मैंने आपको बताया कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, तो इसके कितने फैक्टर हुए, 3। तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। उसके बाद क्या है, 6 8 9, इन सभी के जो है 2 से अधिक फैक्टर हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे पूछे तो कौन सी बतानी है, 4 बतानी। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो। केवल और केवल 2 फैक्टर कौन कौन से, 1 और स्वयं, यानी इटसेल्फ। 1 और स्वयं, यानी जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो वह क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11, जैसे 2 है, 2 के कितने फैक्टर होते हैं, 2 को अगर मैं लेता हूँ, 2 को फैक्टर करेंगे तो 1 और 2, 2 के फैक्टर कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, ऐसे 3 के फैक्टर अगर हम करते हैं तो 3 के फैक्टर कितने आएंगे, 3 के फैक्टर करेंगे 1 और 3। तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वह संख्या स्वयं होती है। ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, हमारी 2 है। इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। 2 जो है हमारी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम क्या मतलब, जो 2 से डिवाइड हो जाए। एकमात्र, एक अकेली ऐसी संख्या हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है। 4 ऑप्शन देगा, उससे बोलेगा कि इनमें से कौन सी संख्या सम अभाज्य संख्या है, तो वो कौन सी है, 2। अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते, इस लाइन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, 2 चीज बताई। पहली, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी
विषम अभाज्य संख्या 3। ठीक है, इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, अब बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जिसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जिसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट 4 को हम निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 7/5, 2/3। ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद आता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह जिसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जिसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट 5 है, रूट 5 को क्या आप परफेक्ट नंबर में लिख सकते हो, रूट 5 को आप परफेक्ट नंबर में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ये होता है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक लेके सारी की सारी संख्या क्या कहलाती है, हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी वास्तविक। एक होता है हमारा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कहलाते हैं जिसमें आयोटा होता है, जिसमें आई छुपा होता है। √2i अंडर रूट के अंदर आई होता है। आई का मान क्या होता है, आई जो होता है, आई का जो वैल्यू होती है अंडर रूट में -1 होता है, अंडर रूट में -1। अगर कहीं पे भी आपको अंडर रूट के अंदर -1 चमक जाए तो इसका मान होता है आई। या हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे 2i इसे, तो ये क्या है, ये 2 अलग है, मल्टीप्लाई अंडर रूट में -1 है। तो ये सारा का सारा जो हमारा नंबर कहलाता है वो क्या कहलाता है, काल्पनिक नंबर कहलाता है। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। ठीक है, अगर एक होता है इन दोनों को मिलाकर, यानी वास्तविक संख्या रियल नंबर और काल्पनिक नंबर को मिला के बनती है a प्लस आई बी की फॉर्म, a प्लस आई बी की फॉर्म। a प्लस आई बी की फॉर्म को ही बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या इसको क्या बोला जाता है, सम्मिश्र संख्या, जो हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग होती है। ठीक है, एक होता है हमारा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या दो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। वह दोनों संख्याएं आपस में क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी संख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी। साथियों, अगर आपको इन संख्याओं के बारे में और डिटेल से पढ़ना है तो हमने अपने चैनल पे 2 लेक्चर पहले ही ले रखे हैं। जो सबसे मेरा पहला लेक्चर था संख्या पद्धति का, उसमें मैंने इसमें बहुत डिटेल में डेफिनेशन वाइज पूरी डिटेल में आपको बताया कि संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो और एक दूसरी क्लास अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाई थी, नंबर सिस्टम। यूपी ट्रिपल एससी पैट वालों के लिए जो पहली क्लास मैंने ली थी नंबर सिस्टम की, उसमें भी मैंने सारे नंबर ये दोबारा डिटेल से बताए थे। अगर आपने अभी तक इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हो और ये देखते हो कि अभी इन नंबरों को आपके अच्छे से तैयार नहीं हुए हैं ये नंबर, और अभी आपको पढ़ने की जरूरत है, तो आप इन दोनों क्लासों को जरूर देखिए। इन दोनों क्लासों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। इतनी बात का मतलब ये हुआ कि अब आपका एक रिवीजन हो गया, आपको ये पता चल गया कि संख्याएं क्या क्या होती हैं। अब हम करते हैं इनसे क्वेश्चन, कि इन संख्याओं से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछा है। सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या का पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, आपको मैं एक बार बता दूं। अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अगर हम अभाज्य संख्या लिखने की बात करें तो अभाज्य संख्या आप कैसे लिखोगे, तो अभाज्य संख्या लिखोगे 2, 3, 5, 7, 11 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इस तरीके से लिखोगे। तो आपसे पूछा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। मैंने आपको बताया सबसे छोटी जो संख्या होती है अभाज्य वो होती है 2, लेकिन ये सम है। हमसे पूछा है विषम, तो विषम कौन सी है, 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अब आपको अभाज्य संख्या अच्छी तरीके से पता चल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक अंक की कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं। एक अंक की कुल भाज्य संख्या पूछा कितनी है, तो आपको भाज्य संख्या पता होनी चाहिए। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 है, 4 है, 8, 9, 10, 12। इस तरीके से हमसे पूछा है एक अंक की कुल कितनी संख्या है। तो एक अंक की कुल संख्या कितनी है, 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल ऐसी संख्या कितनी है, 4 ऐसी संख्या हैं जो एक अंक की हैं और भाज्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा जा रहा है, 1 से 100 तक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये एक फैक्टर डाटा है, ये फैक्ट पूछा जाता है। अक्सर एग्जाम में आपको ये फैक्टर डाटा पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 से लेके अगर मैं 50 तक की बात करूं तो अभाज्य संख्या होगी। अभी मैंने आपको बताया अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और 1 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15 होती है। ठीक है, और 51 से लेके 100 तक कितनी होती है, 51 से लेके 100 तक की होती है 10।
तो अगर मैं कुल की बात करूं 1 से लेकर 100 तक की कुल संख्या कितनी हो जाएंगी अभाज्य संख्या, तो आप कहोगे कि 1 से लेकर 25। तो 1 से लेकर 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। ये फैक्ट डाटा है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोला जा रहा है 100 से छोटी, 100 से छोटी सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर ज्ञात है। 100 से छोटी सबसे बड़ी व सबसे छोटी, सबसे पहले तो आप बताइए 100 से छोटी 100 से छोटी होनी चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य है। अभाज्य मतलब जिसके केवल केवल 2 फैक्टर हो। अगर मैं बात करूं 100 सबसे बड़ी, तो 100 के तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। 99 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 99 में भी हमारा जो है 11 का फैक्टर है, 9 का फैक्टर है, 3 का फैक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरीके से हम 98 को लेंगे तो 98 भी हमारा नहीं होगा। इसके बाद आता है 97। 97 सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या है जो हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके केवल केवल 2 फैक्टर होते हैं, 97 और 1। एक तो ये आ गया, सबसे बड़ी संख्या आ गई हमारी 97। और सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी हमारे पास अभी आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या कितनी है, 2। हमसे इनका अंतर पूछे तो 97 माइनस 2 का अंतर कितना आता है, 95। यही इस सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए कितना अच्छा सवाल। इस थ्योरी की क्लास से भी आपको सवाल ऐसे ऐसे देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 95। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ये बहुत अच्छा सवाल है। ये आपको डायरेक्ट ऐसे देखने को मिलेगा कि इसमें से अभाज्य संख्या बताइए। 4 ऑप्शन देंगे और इसमें आपको छांटना है कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। इसका मैं तरीका आपको बता दूं। जैसे पहला ऑप्शन लेते हैं, इसको हम देखते हैं ऑप्शन से, और जब मैं इसको आगे डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाऊंगा उससे और आसान इसको मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जैसे हम 223 है, 223 है, तो आपको जो है इसके पास सबसे वर्ग लेना है। इसके पास क्या लेना है, वर्ग लेना है। इसके पास का जो वर्ग है, इसके पास का वर्ग कितना है, 225। 225 क्या, इसके पास का वर्ग कितना है, 225। 225 वर्ग कितना होता है, 15 का। 225 वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग होता है। तो अब 15 से छोटी जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या उन सभी को लिख लीजिए। जैसे 2 3 2 3 5 7 11 और 13। अब इन सभी संख्याओं से 223 को डिवाइड करके देखिए क्या कट रहा है। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 का रूल क्या है, 3 का रूल ये है कि इन संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 7 से कटेगा, 3 से 3 दूनी 6 और 14, यह आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस करेंगे इसमें से तो 16, ये भी नहीं कटेगा 7 से। 11 से काटेंगे तो इन दोनों का अंतर नहीं आना, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये ऐसी संख्या है जो इन किसी से भी नहीं कट रही है। तो अभी उत्तर जो होगा इस सवाल का यही हो जाएगा कि 223 ऐसा नंबर है जो हमारा 2 3 5 7 11 और 13 से नहीं कट रहा है। इसका रूल यह है कि इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर के करीब देखते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर के जिसका भी वो परफेक्ट स्क्वायर होता है उससे छोटी जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी को लिख लेते हैं, फिर उससे बारी बारी से इसको काट के देखते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब बाकी 2 ऑप्शन, जो 3 ऑप्शन बचे हैं इनको भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे 241 है, 241 आपको पता होना चाहिए 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये 21 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा। जब 21 से डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब इसके 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होने की, ठीक है। इसी तरीके से 357 है, तो देखिए 3 और 5 8 8 7 15 15 हो गया, तो ये अंकों का योग 15 हो गया। अंकों का योग 3 से कट जाएगा, अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। जब ये संख्या 3 से कट जाएगी तो इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाएंगे, ये भी हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे 5 और 1 6 और 3 9, ये भी 3 से कट जाएगा, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होने की। तो डिविजिबिलिटी रूल जब आगे पढ़ोगे तो उससे और ये आसान हो जाएगा। उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऑप्शन से ही करना है, इसका तरीका जो है आपका तरीका ये है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि संख्या 4 7 5 2 4 0 में 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। कभी कभी आपको जो है थ्योरी पे भी सवाल पूछा जा सकता है। जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, एक बार मैं इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए 4 7 5 2 4 0, इसमें 5 का हमसे जातीय मान पूछा। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे पढ़ दे। तो जो भी संख्या होती है उसको लिखते हैं, उसके बाद जितनी भी संख्या होती है 1 2 3 उतनी ही हम जीरो लगा देते हैं, 1 2 3। ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा स्थानीय मान। ये क्या कहलाता है हमारा स्थानीय मान, स्थानीय मान। उसका स्थान का मान कौन सा। उसके बाद आता है जातीय मान। जातीय मान मतलब होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो वो दिखने में होता है। दिखने में ये कितना है 5, तो फेस वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 5, यानी इसका जातीय मान कितना आ गया 5।
जातीय मान, जातीय मान कितना आया इसका 5। हमसे क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर। आपको एक बात पता चली, स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान जो संख्या होती है उसको लिखते हैं, उसके बाद जितने भी अंक बचते हैं उसकी क्या लगा देते हैं, जीरो लगा देते हैं। जातीय मान क्या होता है, जातीय मान वह संख्या खुद होती है जो उसका अपना मान होता है। जैसे 5 का मान पूछे तो 5, 2 का पूछते तो 2, 4 का पूछते तो 4। ठीक है, तो अब इनका क्या लेना है, अंतर लेना है। अंतर निकाल लेंगे, 5000 में से 5 माइनस करेंगे तो 4995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4995 ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा जा रहा है कि शून्य क्या है। शून्य क्या है, अब आपको बताना है कि शून्य क्या है। शून्य एक सम संख्या है, शून्य एक विषम संख्या है, शून्य सम तथा विषम दोनों है, या न तो सम है न ही विषम है। इस सवाल को आप कैसे करोगे। देखिए, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सम संख्या होती क्या क्या है। सम संख्या होती 2, 4, 6, 8, मतलब इनमें सभी में कितने का अंतर आ रहा है, 2 2 का अंतर आ रहा है। अगर मैं इधर से लेने की बात करूँ अंतर की, 8 में से 2 गया कितना बचा 6, 6 में से 2 गया कितना बचा 4, 4 में से 2 गया कितना बचा 6, सॉरी 4 में से 2 गया कितना बचा 2, 2 में से 2 गया कितना बचा 0, 0 में से 2 गया तो माइनस के 2, माइनस के 2 में से माइनस के 2 जाएंगे तो माइनस के 4, माइनस के 4 में से माइनस के 2 जाएंगे तो माइनस के 6। तो आप एक चीज देख रहे होगे, जीरो कहाँ पर आ गया, जीरो इसमें आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो जो है एक हमारी क्या आ जाएगी, सम संख्या आ जाएगी। जीरो क्या है, एक हमारी सम संख्या है। तो ये चीज आपको पता चली कि जीरो कैसे है, एक सम संख्या। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा सवाल देखने को मिले कि जीरो क्या है, तो जीरो एक सम संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को भूलना नहीं है, ये फैक्चुअल डाटा पे सवाल आता है, तो ये कभी कभी भी बच्चा गलत कर जाता है इसको जल्दी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक क्या है, हमसे पूछा है एक क्या है। भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य तथा अभाज्य दोनों है, न तो भाज्य है न अभाज्य है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर। ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर। और अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 फैक्टर हो, केवल केवल 2 फैक्टर हो। ठीक है, अगर हम बात करें वन की, तो वन का तो अगर हम फैक्टर करते हैं तो वन का तो एक ही फैक्टर आता है, वन, वन का तो एक ही फैक्टर होता है ना, वन। तो वन के ना तो 2 से अधिक फैक्टर है ना ही 2 फैक्टर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम भाज्य की बात करें तो भाज्य की डेफिनेशन होती है 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। तो इसका तो एक ही फैक्टर है, तो ये तो भाज्य नहीं हुआ। और अभाज्य की डेफिनेशन ये है कि उसके केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि केवल 2 होने चाहिए, इसमें एक ही फैक्टर, ना तो ये भाज्य हुआ ना ये भाज्य। तो हम इसका ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन जो है ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो वन क्या है, न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या होगी 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या। एक बात आपको मैं बता दूं कि अपरिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अगर हमें अपरिमेय संख्या निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, अपरिमेय संख्या। तो वो संख्या हम कैसे निकालें, देखिए दो संख्या है हमारे पास ए और बी, ए एंड बी, ए एंड बी के बीच दो अपरिमेय संख्या निकालनी, तो ये निकालेंगे हम ए बी की पावर 1/2 या ए बी की पावर 1/3 या 1/5, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी कि ए बी का मल्टीपल ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका अंडर रूट बाहर निकल के आ जाए। ठीक है, ए बी की मल्टीप्लाई ऐसी नहीं आनी चाहिए कि इसका अंडर रूट या अंडर क्यूब रूट बाहर निकल के परफेक्ट नंबर बन जाए। अगर ये परफेक्ट नंबर बन गया तो ये फिर अपरिमेय संख्या नहीं बनने की, तो अंडर रूट के अंदर ही रहना चाहिए। हमसे 2 और 3 के बीच में पूछा है, तो 2 और 3 के बीच में मतलब है अंडर रूट लगा देंगे, तो 2 गुना 3 यानी अंडर रूट में अंडर रूट 6 एक ऐसी अपरिमेय संख्या है जो 2 और 3 के बीच में आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है बस, ये वाली कि अपरिमेय संख्या निकालने तो ये पूछा जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोला जा रहा है ए और बी के बीच परिमेय संख्या क्या है। ए और बी के बीच परिमेय संख्या, अब की बार परिमेय पूछा है, पहले क्या पूछा था, अपरिमेय। तो डायरेक्ट हमसे ए और बी के बीच फॉर्मूला पूछा है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला जो है हमारा पहला वाला फॉर्मूला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस 1। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, दो संख्या ए और बी के बीच में अपरिमेय संख्या निकालने का। के का मान यहाँ पे क्या है, के का मान यहाँ पे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 4, ऐसे के का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ और हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड नंबरों से कुछ और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ होते हैं इन पे योग पे आधारित फॉर्मूले, ठीक है, तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, लेकिन मैं फॉर्मूले आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ इसलिए कि आपको कुछ ये याद रहे। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूले भी याद नहीं रहते तो बिना इस फॉर्मूले के भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। वो तरीका भी मैं आपको इसी क्लास में अब बताने वाला हूँ। एक बार फॉर्मूले का हम रिवाइज करते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट हमारे कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का मतलब है 1 से स्टार्ट होगी, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, प्लस n तक ये नंबर दे रखे हैं। तो इसका योग अगर हमसे पूछा तो n × n+1/2 इसका आंसर देना है, ठीक है। हमसे आगे पूछेगा प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हमसे सम पूछे, अब की बार ये तो प्राकृतिक तो होती है 1 2 3 4, अगर सम पूछे तो सम स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 से होती है, 2 4 6 ऐसे कहाँ तक, n तक, ठीक है। तो इस तरीके से पूछे तो इसका आंसर देना है n × n+1, ठीक है। आगे चलना है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो क्या देंगे हम आंसर, n² देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक n संख्याओं के वर्गों का योग। इसका मतलब है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 n²। तो इसका आंसर क्या देंगे, n × n+1 × 2n+1/6, n × n+1 2n+1/6। आगे है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग अगर हमसे पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/6 की पावर 2, n × n+1/6 की पावर 2, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं भी पता है तो भी आप काम कर जाओगे, अगर आपने क्लास को पूरा अच्छे से समझ लिया। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे बोला जा रहा है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो। तो हमसे पूछा जा रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कहाँ तक, 100 तक हमसे योग पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको फॉर्मूले से करना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर होता है n × n+1/2। n का मान कितना है 100, तो 100 × 100 + 1 यानी 101/2। इसे डिवाइड कर लेंगे, ये कितनी बार कर जाएगा 50 बार 2 से, तो 50 के इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 50। ये तरीका तो हो गया हमारा फॉर्मूले का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है, उसमें आपको 2 स्टेप पे काम करना है, इस बात को ध्यान रखना। अब अगर आपके पास फॉर्मूला है तो ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं है तो जो अगर आप किसी भी सीरीज में लगा सकते हो उसका फॉर्मूला ये है। उसका फॉर्मूले के लिए आपको 2 चीज चाहिए। पहला तो चाहिए नंबर ऑफ टर्म, कि इसमें 1 से लेकर 100 तक में कितनी नंबर ऑफ टर्म है, यानी संख्या कितनी है। पहला क्या काम करना है, नंबर ऑफ टर्म निकालनी। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या है, इसमें कितने पद हैं। तो पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, पद निकालने का फॉर्मूला ये है कि लास्ट में से फर्स्ट घटाएंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लास्ट में से फर्स्ट घटाएंगे, अपॉन में क्या लेंगे, इनका अंतर लेंगे, सार्वंतर, इनका अंतर कितना आ रहा है, तो इसमें प्लस में 1 कर देंगे। तो ये तो होता है हमारा क्या निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म निकालने का। उसके बाद हम निकालते हैं सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर यानी जितना भी हम सम है वो कैसे निकालेंगे, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद अपॉन में 2 और प्लस में सॉरी इंटू में n। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, हम ऐसे निकलेंगे। तो ये 2 चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज आपको पता है, आप कोई सी भी सीरीज का आंसर आसानी से बता सकते हो। जैसे अगर मैं इसी को इस तरीके से सोल्व करूं तो कैसे करेंगे, तो 1 से लेकर 100 तक के पहले तो आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। नंबर ऑफ टर्म यानी कितने पद हैं। अगर आपको देख के पता चल रहा है 1 से लेकर 100 तक तो 100 पद होते हैं, लेकिन हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, लास्ट पद में से प्रथम पद घटाएंगे, अपॉन में जो अंतर होता है, अंतर कितना है इन दोनों में, 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, सब में 1 1 का अंतर है, तो 1 प्लस में 1 करेंगे, तो 2 - 1 99, 99 1 करेंगे, इतना हो जाएगा। ये हमें पहले भी पता था लेकिन हमने निकाला। उसके बाद हमें निकालना सम, सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ नंबर निकालते हैं प्रथम जो हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद कितना है 100, प्रथम पद कितना है 1, अपॉन में 2 इंटू में, इसी तरीके से तो पता है प्रथम लास्ट पद प्रथम प्लस प्रथम पद बटे में 2 गुणा में n, तो 2 से इसे काट देंगे, 50 बार कट जाएगा।
100 और 1 कितना हो गया 101 और गुणा में 50 तो ये जाएगा 50 50। आंसर अब भी 50-50 आ रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा फॉर्मूला हो रहा है, यानी आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है। ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें 2 लाइन में उत्तर आ रहा है। कभी कभी आपको ऐसा डाटा दिया रहेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कैसे करें, तो उस केस में आपको इस चीज पे आना है और इसी चीज से आपको क्वेश्चन करना है। ये ऐसा तरीका है जो आप किसी भी सवाल को आसानी से कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे बोला जा रहा है, क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 है प्लस 58 प्लस 59 प्लस 60 का मान बताइए। यानी ये कुल मिला के ये कह रहा है कि 1 से लेके 60 तक का मान बताना है। 1 से लेके 60 तक का मान बताना, तो ये तो आप डायरेक्ट कर दोगे। अभी मैंने बताया प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग नहीं, प्रथम 60 का बताना है, s 60 का बताना है, तो ये आ जाएगा n इंटू n का मान कितना है 60, 60 प्लस 1 यानी 61 अपॉन में 2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार 30 बार, कितना आ जाएगा 3 की गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3 18 तो 0 1830। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ये तो बहुत आसान सवाल था, 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछा है 31 32 33 34 82 83 84 85, एक मतलब 31 से लेकर 85 तक। तो इसको आप कैसे करोगे? अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा मेरे से तो आप इसको कैसे करते होगे? आप पहले तो इसको पहले 1 से लिखोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 30 तक, ठीक है, इस तरीके से लिखते होगे। प्लस इसको फिर ऐसे लिखोगे 31 प्लस 32 डॉट 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 85 तक। पहले 1 से लेके 85 तक का निकालोगे, 1 से लेके 85 तक का, ऐसे 85 इंटू 1 86 बटे में 2, इसमें से 1 से लेके 30 तक का घटा दोगे, यानी 30 इंटू 31 बटे में 2। इस तरीके से इसका आंसर बता रहे होगे, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं करना है। नहीं करना तो अब इसको हम कैसे करेंगे? अब इसको हम करेंगे अपने दूसरे वाले तरीके से, जो तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म यानी कितने टर्म हैं इसमें, कितने पद हैं इसमें। नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका मैंने बताया, अंतिम पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे, बटे में जितने अंतर होगा उससे हम भाग करेंगे, प्लस में 1 करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 85 माइनस 31, 85 माइनस 31 करेंगे तो कितना आ जाएगा 54, 54 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 55, 54 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 55। अब हमें निकालना है सम ऑफ नंबर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। सम ऑफ नंबर निकालने का तरीका यह है कि सब अंतिम पद लेंगे, अंतिम पद में हम प्रथम पद जोड़ देंगे, प्रथम पद फिर भाग करेंगे 2 से और गुणा में हम करेंगे 55, ठीक है, जो भी नंबर होता है। 85 और 31 को हम जोड़ेंगे 116, 116 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 58, 58 गुणा 55, 58 गुणा 55 इसकी गुणा करेंगे 5 8 40, या हम 5 से निकाल के 5 इसमें गुणा कर लेंगे, 11 अलग लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 40, 5 5 25 25 4 29 गुणा में 11 और 11 में से जोड़ेंगे 0 9 9 2 11 और 1 3, 3190 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? अब आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी आपको लग रही होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। लाइक आप नहीं करते तो लाइक कर दीजिए क्लास को, अगर आप क्लास पसंद कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, 1 से लेकर 20 तक के वर्ग का योग का फॉर्मूला पूछ रहा है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला हमारे पास है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू कितनी रखेंगे 20, ठीक है। 20 प्लस 1 21, 22 40 41 अपॉन में 6। इससे कट जाएगा 2 धाम 10, 2 3 6, 3 सते 21, 3 सते इस 7 से इसकी गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28 तो 0, 28 70 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट भी ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 हमसे बोला जा रहा है 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताना है। 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग, तो पहले 60 तक की सभी संख्या लिखो। देखिए कैसे करोगे आप इसको या तो फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूले से करोगे तो 60 तक की सभी संख्या पूछ रहा है, 60 तक की सभी संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि 60 तक की सभी संख्या कितनी है, सम संख्या। तो 60 1 से लेके 60 तक, 1 से लेके 60 तक आप कहोगे कि सम और विषम बराबर बराबर है। सम और विषम, सम कितनी है 30, विषम कितनी है 30,
यानी कुल मिला के हमसे ये पूछ रहा है प्रथम 30 सम संख्याओं का योग, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सम संख्याओं का योग क्या होता है? सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला हमारा होता है n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन। एन का मान कितना है? 30 इंटू 30 रहेगी 31, 31 इसमें गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 3, 0, 3 3 9, 930। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया फॉर्मूला तरीका, ठीक है। अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे? दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो आपको इसको इस तरीके से लिखना होगा। सबसे छोटी संख्या कितनी? 2, 4, 6, डॉट 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 58 और 60। इसमें दो चीज आपको निकालनी होती है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो तब आप कैसे करोगे? नंबर ऑफ टर्म निकालना, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका क्या है? लास्ट पद लेंगे, माइनस करेंगे प्रथम पद, भाग करेंगे सार्वंतर से, प्लस में 1 कर देंगे। 60 - 2, 60 - 2 कितना होता है? 58। 58 को भाग करेंगे किससे? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 29। कितना आ जाएगा? 29 और प्लस 1 कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। अब हम निकालना है सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ नंबर निकालेंगे 60 + 2, 60 + 2 बटे में 2 गुणा में कितना? नंबर 30। 60 2 62, 62 को भाग करेंगे 2 से, 31 गुणा 30 अभी भी कितना आएगा? 900। ये तरीका है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जो मैंने आपको बताया। 2 लाइन में इसका आंसर बता दें किसी भी सीरीज का। अगर आपके पास फॉर्मूला याद नहीं रहता, फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा जा रहा है 150 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 150 तक की सभी विषम संख्या आप कहोगे कि 75 तो हमारी सम है और 75 ही हमारी विषम है। प्रथम विषम 75 विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर। एन का मान कितना है? 75। 75 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 8 × 7 = 56 और 25 25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान सवाल था, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूले से नहीं कर रहे तो फिर आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म निकाल के और नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर निकाल के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है 28, 30, 32, 34 प्लस 80 तक का मान ज्ञात करना है। यानी 28 + 30 + 32 + 34 इसका मान हमें बताना है। अब देखिए इस सवाल को आप कैसे करोगे? इस सवाल को आप कैसे करोगे? ये सम संख्या है, अभी क्या है? सम संख्या है। तो इसको आप वही तरीका आप सबसे आसान रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसको कैसे करेंगे? इसमें आपको दो चीज निकालनी है। सबसे पहले तो आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया? नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म आप निकालोगे लास्ट पद में से प्रथम पद को माइनस करोगे, बटे में भाग करोगे जो भी इसका अंतर आ रहा होगा। सार्वंतर कितना है इसका? 2, प्लस में क्या करोगे? 1 करोगे। 80 - 28, 80 - 28 जब मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा? 80 - 28 करेंगे तो कितना आएगा? 52। 52 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 26 और 26 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 27। आ गया 27। अब हमें निकालना है सम ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर कैसे निकालोगे? 80 अंतिम पद प्लस प्रथम पद अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 28। 80 + 28 यानी कितना होता है? 108। 108 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा कितना आएगा? 54 गुणा में 28। इनकी गुणा कर लेंगे। 7 × 28 यानी लास्ट में कितना आ जाएगा? 8। लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खुद 58। कभी कभी आपको ऐसा भी देखना है कि आपको जो है सिर्फ कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी। 7 × 28 यानी एक अंक में क्या आएगा? 8 और ऑप्शन में देखिए एक ही अंक में 8 आ रहा है। तो इस तरीके से भी आपको अप्रोच लगानी है कि हमको कम से कम समय में कितने मतलब एक्यूरेसी के साथ सवाल का आंसर देना है। अगर आप पूरी कैलकुलेशन करोगे तब भी आपका उत्तर इतना ही आने वाला है और टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1458। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा? 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। तो 3 के प्रथम 10 गुणज क्या होंगे? 3, 6, 9 डॉट 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 30, ये तो होंगे 10। आप देखिए नंबर ऑफ टर्म तो हमको पता चलेगा, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 10 है। प्रथम पद ये है, अंतिम पद ये है, तो नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर निकाल दो ना, सम ऑफ नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म आपको पता है कितनी है? 10। प्रथम पद सॉरी अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे में 2 गुणा में नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा? 30 और 3 33 बटे 2, 2 से कट जाएगा 5 बार, गुणा में 5, 2 से कट जाएगा 5 बार। 33 पंजे कितना होता है? 165। 33 पंजे कितना होता है? 165। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग एस एन बराबर प्रथम एन, तो फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन, यानी 25 25 और 1 25 25 625 और 625 और 25 कितना होता है 650, 650 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये बस फॉर्मूला था, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग हमें पूछ रहा है। विषम संख्या का योग होता है एन स्क्वायर, एन का मान कितना है 30, 30 का स्क्वायर कर देंगे, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 900, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। साथियों देखिए स्पीड के साथ आपको काम करना है, ये जो है प्रैक्टिस सेशन था। अगर आपको थ्योरी नहीं है, अगर आपकी थ्योरी तैयार नहीं है, तो जो भी मैंने आपको क्लास का लिंक बताया था उन दोनों क्लासों को आपको देखना है, आपकी थ्योरी अच्छे से हो जाएगी। एक बार आपकी थ्योरी अच्छे से हो गई ना, तो आप इन क्वेश्चनों को और तेजी के साथ कर लोगे। ये हमारी प्रैक्टिस क्लास है, अभी जो मैं पर डे क्लास लूंगा आपके प्रैक्टिस सेशन होगा, आपको इतने क्वेश्चन करने, और भी अगर आप ज्यादा मेहनत कर सकते हो तो उतनी करिए, क्योंकि जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपकी चीजें तैयार होती चली जाएंगी। सबसे पहले मैं यही आपको बोलूंगा कि आपको जो है थ्योरी इसकी तैयार करनी है। अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लोगे ना, आपको सारे नंबर पता है कौन कौन से क्या क्या नंबर होते हैं, तो आप अच्छे से इनके क्वेश्चनों को भी लगा पाओगे। तो सबसे पहले आप थ्योरी को कवर करिए। इन दोनों क्लासों का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जो है क्लास को पूरा देख सकते हैं और इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर सकते हो। साथियों अगर आप मेरे द्वारा मैथ पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पूरे अर्थमेटिक को 5 मेथड में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ। पहला मेथड है हमारा बेसिक, दूसरा है एलसीएम, फिर तीसरा रेशो और चौथा परसेंटेज और पांचवा है मिक्स मेथड। बेसिक में हमने नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर दिया अच्छे से, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, पावर सेट इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम और एचसीएफ, ये सारे के सारे चैप्टर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते थे, जितने भी टाइप हमारे बन सकते थे थ्योरी वाइज, वो मैंने आपको कवर करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं इन क्लासों को देखा तो इस क्लास का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ये एक सिंगल मेथड से मैंने सारे के सारे इन चैप्टरों को खत्म कराया है। उसके बाद अगर आपको एलसीएम निकालना आता है, एलसीएम से इन सारे चैप्टरों को मैंने खत्म करा दिया। टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, वर्क एंड वेज। अब जो हम चल रहे हैं वो हमारा रेशो चल रहा है, रेशो एंड रेशो प्रोपोर्शन हमने खत्म कर दिया, मिक्सचर एलिगेशन खत्म कर दिया, स्पीड डिस्टेंस हमारा चल रहा है, स्पीड डिस्टेंस अभी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है अर्थमेटिक को पढ़ना चाह रहे हैं बिल्कुल बेसिक के साथ में, तो हमारे चैनल पे जाइए, चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक अर्थमेटिक के नाम से। जो ये पांचों है ना, जो बेसिक है, बेसिक की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, एलसीएम की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी और रेशो मेथड की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आपको क्लास देखनी है। क्लास देखने के बाद आपको अगर क्लास पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों तक चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी आपकी तरह ही मैथ्स को आसानी से सीख पाए। अगर आपको कोई भी मैथ्स से रिलेटेड डाउट आता है तो आप हमें इस नंबर पे अपना जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं। और हमारे व्हाट्सअप डाउट ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है व्हाट्सअप ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ये ग्रुप सिर्फ जो है लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए ग्रुप नहीं है। लड़कियां कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगी। अगर उनको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जो है लड़कियों वाले ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, क्योंकि उसका ग्रुप मैं प्राइवेसी के लिए आपको जो है शेयर नहीं कर रहा हूं, जिसमें उसमें और भी लड़के जुड़ सकते हैं। तो लड़कियों का सेपरेट ग्रुप अलग है, अगर वो अलग से ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। लड़कों के लिए जो लिंक है वो ग्रुप डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। ठीक है, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को जो है अपने सभी साथियों तक शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।